हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन से नारद जी ने नारायण से पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब श्री विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, ये मुझसे कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरि का जो संवाद है वह सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार का प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर श्री विष्णु के साथ ही रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर श्री विष्णु मन से संतुष्ट हो गए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रियतम पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतृप्त मन से आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ यह इतिहास भी सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब कर्म से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णांत नेत्रों से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी यह अपने पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ऋषि भी सदा पुत्र की तरह ही इसे मानते थे। इसका कभी भी उन्होंने अनादर नहीं किया। और यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में परवीना थी। इसकी माता छोटी अवस्था में ही मर गई थी। अतः पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसे पाला पोसा था। पास ही में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देखकर इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय लेने से मेरे मन की कामना पूरी होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसी मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। उस कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प न पूरा होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। उनके सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए
श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहल कन्या जब अपने पिता को देखने लगी तब कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। तब मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे राज के स्वामी, हे राधारमन, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी ऋषि के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री प्रभु के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उन मरे हुए मुनि को हाथों से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर वह कहने लगी। उस कन्या ने कहा, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितरहीन मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या से प्रेम करने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, आप बहुत देर से सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या घड़ी घड़ी विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह तो मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी ऋषि के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए और काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म करके उनका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम पर गए। इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके वह कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है, खाती नहीं है, दुर्बल होती है, वैसे ही यह कन्या भी बहुत दुखी हुई। आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। 8वें अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।